रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। कृपालु जी महाराज ने भक्ति शतक ग्रंथ के 100 दोहे में संपूर्ण भक्ति के सिद्धांत को समा दिया है। जब श्री महाराज जी इसको लिखे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार था कि 1000 दोहे लिखे जाएं, लेकिन फिर सोचा कि हमने जो 1008 पद लिखे हैं मदिरा के, उसी को लोग नहीं पढ़ते, तो 1000 दोहे लिखने का लाभ क्या होगा यदि लोग नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने उसको एकदम संक्षिप्त में 100 दोहे में समा दिया। 100 दोहे को पढ़ना, समझना, याद करना ये कोई कठिन काम नहीं है। ये एक एक दोहे में प्रेम का खजाना समाया हुआ है। जब वो लिख रहे थे उस समय मैं मनगढ़ में पढ़ाई करता था, तो लिखकर बाहर आए, उन्होंने एक दोहा सुनाया तो हम सब बैठ के सुन रहे थे। तो हम सुनते गए जैसे आप लोग सुन रहे हैं। महाराज जी ने कहा ये तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाया जाए, तुम लोग उसके मूल्य को नहीं समझोगे। ये कोई सरस्वती बृहस्पति होते यहाँ पर तो वो समझते हमने इस एक दोहे में क्या सुंदर ढंग से, क्या श्रेष्ठ ज्ञान समा दिया। पिछले साल ऋषिकेश में साधना शिविर हुआ था, उसमें हमने भक्ति शतक के पहले 50 दोहे की व्याख्या की थी। तो अब की बार 51 से 100 दोहे की व्याख्या इस शिविर में करेंगे। तो सुबह शाम दोनों टाइम प्रवचन होगा और हमको थोड़ा स्पीड से चलना होगा, तो इसको गाते जाएंगे और इसकी व्याख्या करते जाएंगे। 51वें दोहे में कृपालु जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म बड़ा होता है। ये ब्रह्म शब्द जो है इसका अर्थ है संस्कृत में बड़ा। तो कितना बड़ा है भगवान, अनुमान लगाइए कि जो महाविष्णु जी हैं वो महाविष्णु जी के एक एक रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, ये हमारा जो सूर्य है इसके समान 100 अरब सूर्य, 100 बिलियन स्टार्स, यानी 1 खरब सूर्य इस आकाश गंगा में, जिसको साइंटिस्ट लोग मिल्की वे कहते हैं, ये आकाश गंगा,
यह आकाश गंगा इतना विशाल है, 1 खरब सूर्यों वाला, कि लाइट के स्पीड पर अगर कोई इसको पार करना चाहे, जबकि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख मील की दूरी तय करती, तो इस आकाश गंगा को पार करने में उसे 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। 1 लाख वर्ष। हमारा सूर्य इस आकाश गंगा के मध्य केंद्र से 22,500 वर्ष की दूरी पर है, और ऐसे 1 खरब सूर्य हैं। तो ये तो एक आकाश गंगा है। ऐसा वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं कि 1 अरब आकाश गंगाएं हैं जो उनकी नॉलेज में। तो ये सब 1 अरब ऐसी आकाश गंगाओं को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। वो ब्रह्मांड महाविष्णु जी के एक रोम से निकलता। तो महाविष्णु जी यानी भगवान कितने बड़े होंगे, इसको हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि सोचने वाली हमारी बुद्धि है। वो हमारी बुद्धि बिल्कुल 2 उंगली के बराबर है। कहते हैं ना 2 उंगल की बुद्धि। तो 2 उंगल की बुद्धि भी हम लोग भगवान में लगाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे राय में ऐसा करना चाहिए था। तो हम भूल जाते हैं कि हमारी बुद्धि की क्या हैसियत है। तो वो जो महाविष्णु है इतने बड़े, वो श्री कृष्ण के एक अंश हैं। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक श्लोक ब्रह्म संहिता से है। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की वो ब्रह्म संहिता, इसकी खोज चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं की थी। तो उसमें ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे कि मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूं जिनके एक अंश कला महाविष्णु हैं, जिनके एक एक रोम से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इतना बड़ा वो भगवान है। और वो भगवान बड़ा है इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी बड़ा कर देता। ये ब्रह्म शब्द की 2 परिभाषाएं, वृहत्वात् वृंघणत्वात् च तद्ब्रह्मेत्य विधीयते। वृहति वृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब जो स्वयं बड़ा है और दूसरे को बड़ा कर देता। यानी भगवान तो बड़ा है ही, जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसको भी बड़ा कर देता।